दोस्तों, एल्ब्रिज कोल्बी हैं और एल्ब्रिज कोल्बी जो हैं वो पेंटागन के टॉप पॉलिसी एडवाइजर हैं। उन्होंने एक पेपर लिख के दिया है और ये बताया है कि यूएस के ऑप्शंस क्या हैं। अब आप ये बोलेंगे कि मेजर साहब ऑप्शंस तो ईरान वॉर को लेकर होंगे। यस, सॉर्ट ऑफ, लेकिन ये ऑप्शंस हैं जो नेटो को टारगेट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि जब उनको नेटो की जरूरत थी तो नेटो नहीं आया। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें हैं कि आपने अपनी नेवी नहीं भेजी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऐसा है वैसा है, उसको खोलने के लिए हमने बोला था, फिर आपने मना कर दिया, वगैरह वगैरह। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें एक दो बातें और हैं इन विच आई थिंक द अमेरिकन्स आर राइट। नॉर्मली मैं डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन इस मामले में मुझे लग रहा है कि अमेरिकन पोजीशन इज टेक्निकली करेक्ट। और वो पोजीशन है क्या? उसको कहते हैं ABO, एक्सेस, बेसिंग एंड ओवरफ्लाइट। तो एक्सेस, बेसिंग आप बेस बना सकते हैं, एक्सेस आपको मिलता है, और ओवरफ्लाइट आप ऊपर से जा सकते हैं। आपको पता है कि ऐसे दो चार देश हैं जिन्होंने मना कर दिया था जब अमेरिका की फ्लाइट्स, आपको पता है कि स्पेन ने तो खैर बिल्कुल ही आउट कर दिया मामला, वहां पे फ्रांस ने मना कर दिया कि अगर आप इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम आपको ओवरफ्लाइट कि आप यू नो योर स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट कैन नॉट एंटर इनटू फ्रेंच एयर स्पेस एंड ऑल ऑफ दैट। तो इससे डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा अपसेट है और डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि यार, लेकिन हमारा तो एक व्हाटएवर योर पोजीशन इज, इट डज नॉट मैटर। आपने साइन करके दिया है डॉक्यूमेंट, यू आर सिग्नेटरीज। तो नेटो में दो चीजें हैं दोस्तों, नेटो में कई सारी चीजें, लेकिन दो चीजें हैं जिसके ऊपर अभी बहस हो रही है। देखिए, एक तो होता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 नेटो का ये है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बता भी चुका हूं मैं आपको कि आर्टिकल 5 ऐसा है कि नेटो की जो मेंबर कंट्रीज हैं, किसी भी एक कंट्री पे अगर हमला होता है तो यह माना जाता है कि सबके ऊपर हमला है, फिर सब मिलके उस हमले से निपटते हैं। एक ये बात है। दूसरी चीज ये ABO की है, ठीक है ना, एक्सेस, बेसिंग, ओवरफ्लाइट। यहां पे दोनों चीजें एक्टिवेट करने की कोशिश करी, लेकिन यू कैन ऑलवेज मेक अ केस दैट यार यूएस इज इन्वॉल्व इन दिस वॉर, यस, बट द यूएस वाज नेवर अटैक्ड। इस पूरी लड़ाई में हमला तो यूएस पर नहीं हुआ ना, यूएस ने किया है। सो अगर आप थोड़ा सा बाल की खाल निकालना चाहते हैं आप उसमें ये कर सकते हैं, लेकिन ABO से कॉम्प्रोमाइज करना ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन लोगों ने किया है। इसके भी दो तीन कारण है दोस्तों। सबसे पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट एन ईजी मैन टू गेट अलोंग विथ। अगर आपको किसी से मदद चाहिए तो जनरली आप उससे प्यार से बात करते हैं, इज्जत से बात करते हैं, आप रिक्वेस्टिंग वे में बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अगर किसी से मदद चाहिए तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप उस बंदे को जलील करता है। अच्छा, ये लॉजिक समझना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज नॉर्मली ह्यूमंस डोंट बिहेव लाइक दिस, डोनाल्ड ट्रंप बिहेव्स लाइक दिस। वो सबसे पहले, जैसे इनको अगर कियर स्टारमर की मदद चाहिए कि आप अपनी बोट्स, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स, अपने डिस्ट्रॉयर्स भेजिए, यूके की नेवी के, ब्रिटिश नेवी के आप भेजिए ये सब शिप्स, और हमारी मदद कीजिए, यानी कि अमेरिका की मदद कीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने में। तो आप जैसे कोई भी और मुल्क होगा, वो ये बोलेगा कियर स्टारमर को कि dear Mr. Starmer, and we would request you to please send this because हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट में है और हम भी आपकी मदद कर चुके हैं इन द पास्ट और हमारा आपके साथ बहुत पुराना रिश्ता है, लिहाजा हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भेजिए। नॉर्मल जिंदगी में भी ऐसी होता है, पॉलिटिक्स में भी ऐसी होता है, जियो पॉलिटिक्स में भी ऐसी होता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप चिट्ठी लिखते तो वो क्या लिखते इसमें, और वो मुंह से बोल चुके हैं, इसलिए मैं जेन्युइन बात बता रहा हूं अपने मन से बना के। आप ये मत सोचना कि मेजर साहब ये मन गढ़ंत बात कर दी, ना ना ना। डियर कियर स्टारमर, यू आर अ कावर्ड। वो शुरुआत वहां से कर रहे हैं कि तुम कावर्ड हो। ये मदद मांग रहा है भाई, ये भाई जो है ये मदद मांग रहा है कि तुम कावर्ड हो। तुम्हारी जो नेवी के शिप्स हैं वो हमारी नेवी के शिप्स के सामने टॉयज लगते हैं, खिलौने लगते हैं। तुम्हारी औकात है कि तुम हमारी मदद करोगे? तुमने अपनी शक्ल देखी है? अच्छा, अब बताओ शिप्स कब भेज रहे हो? ये डोनाल्ड ट्रंप का टोटल मामला है। अच्छा, इसको लोग इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि सबकी इंसल्ट करता है, वगैरह वगैरह, यू ऑल नो ऑल ऑफ दैट। अब इन्होंने कि हम चूड़ियां कसेंगे नेटो की, इन्होंने बोला कि नहीं साहब, अब हम वी विल रिटेलिएट। अब अमेरिका रिटेलिएट करेगी। अभी तक अमेरिका क्या बोल रहा था? अमेरिका वाज सेइंग दैट कि हम लोग नेटो से हट जाएंगे, हम लोग नेटो से हट जाएंगे, वील रिमूव आवरसेल्व्स फ्रॉम नेटो। तो किसी ने इनको यह बोला ही नहीं कि अगर तुम नेटो से हट गए तो हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा। नोबडी रिएक्टेड, किसी ने कुछ ज्यादा बोला नहीं। नेटो के खुद किसी ने बोल दिया होगा तो बोल दिया होगा, मेंबर कंट्रीज में तो भाई किसी ने नोबडी सेड कि प्लीज प्लीज सर अगर आप चले गए तो हमारा क्या होगा, ऐसा किसी ने बोला नहीं।
अब इसको लग रहा है कि यार मेरी बात नहीं रखी गई. नाउ दे आर सेइंग, फॉर एग्जांपल यूके. अब यूके हैज यू कैन सेफली से दैट पूरे, आप ये कह लो कि नेटो में अमेरिका के बाद अगर किसी की बड़ी सॉलिड फोर्स है कोई, दैट इज यूनाइटेड किंगडम. यूनाइटेड किंगडम has got a solid air force, navy and army and all of that. और बड़ा ट्रेडिशनल, बहुत पुराना मामला. फ्रेंच की भी अच्छी है, बट यूके फोर्सेज है, यूके फोर्सेज नो डाउट. अब इसमें हुआ क्या है ये देखिए. आपको पता है कि एक बार फॉकलैंड आइलैंड्स की बात है, वहां पे लड़ाई हुई थी, मार्गरेट थैचर हुआ करती थी प्राइम मिनिस्टर. तो बेसिकली क्या है कि ये यूके से बहुत दूर हैं एंड दे आर लिटरली क्लोजर टू अर्जेंटीना. अब इनकी अर्जेंटीना की लड़ाई हो गई, तो उस जमाने में यूएस ने बड़ा सपोर्ट करा था कि भाई हमारा एलाय है यूके और हम यूके को सपोर्ट करते हैं वगैरह वगैरह. आज की तारीख में भी फॉकलैंड आइलैंड्स के ऊपर जो यूके है उसका अधिकार है, उसके ऊपर, और उसको क्लेम अर्जेंटीना भी करता है. लेकिन वहां पे फौज बैठी है किसकी? यूके की. अब अमेरिकन ये कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस पेपर, ये जो एल्ब्रिज कोलबी है इसका ये कहना है कि साहब we should remove our support from the UK and rather support Argentina कि ये तो कॉलोनियल एक कॉन्स्ट्रक्ट है. एक जमाने में यूके कॉलोनियल पावर था, कहीं पे भी दंदनाता हुआ चला गया, कहीं पे बुला रहे तुम हटो हम यहां, जैसे भारत में भी आया, चाइना में भी आया, हर जगह आया. उसी प्रकार से ये वहां पे आके बैठ गया फॉकलैंड आइलैंड्स की. ये 2026 का है, 2026 का साल है. ऐसा थोड़ा ना कि तुम 200 साल पहले की कोई घोड़े पे जा रहा है और किसी की भी जमीन घेर पा रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. तो अब इन्होंने मूड बदलना शुरू कर दिया. अब जो अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हावियर मिलेई, वो ट्रंप का दोस्त है, और ट्रंप के पॉलिसी में ट्रंप का इतना ध्यान नहीं रहता, पर्सनल यारी दोस्ती में ज्यादा है उसका. तो हावियर मिलेई है जो प्रेसिडेंट है अर्जेंटीना का, ही इज डोनाल्ड ट्रंप्स फ्रेंड. तो एक तो ये मामला हो गया, ठीक है जी. अब बात आती है कि नेटो से निकालने की लोगों को. अब दोस्तों एल्ब्रिज कोलबी के पेपर में एक और बात कही गई है. पहले तो अमेरिका, जैसा मैंने बताया, खुद कह रहा था कि हम नेटो से हट जाएंगे. अब वो कह रहा है कि ये जो नॉन कोऑपरेटिव देश हैं, जो कि कोऑपरेशन नहीं कर रहा है, फॉर एग्जांपल स्पेन या फॉर एग्जांपल कोई XYZ कंट्री, दे शुड नॉट बी अलाउड टू होल्ड इंपॉर्टेंट पोजीशंस एट नेटो. यानी कि नेटो में भी सबकी जिम्मेदारी है ना कि आप ये करोगे, आप ये. तो जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, दे शुड बी किक्ड आउट ऑफ दोज इंपॉर्टेंट पोजीशंस एंड दे शुड नॉट बी अलाउड टू होल्ड इंपॉर्टेंट पोजीशन सिंपली बिकॉज जो ABO वाला क्लॉज है नेटो का, है ना, ABO वाला क्लॉज जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो इन्होंने वायलेट करा है. लिहाजा इनको इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन नेटो होल्ड नहीं करने देनी चाहिए. अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूरोपियन पावर्स का एक बड़ा स्ट्रेंज सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है. अच्छा, बाय द वे यही बात एक किस्म से डॉक्टर एस जयशंकर ने भी बोली थी. डोनाल्ड ट्रंप का कॉन्टेक्स्ट अलग है, डॉक्टर एस जयशंकर का कॉन्टेक्स्ट अलग है, लेकिन शिकायत वही है. आपको याद है डॉक्टर जयशंकर का बहुत फेमस स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने ये बोला था कि यूरोप सीम्स टू थिंक दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम्स. आपने सुना होगा डॉक्टर एस जयशंकर को बोलते हुए ना, और बड़ा फेमस, उनका बड़ा वायरल स्टेटमेंट गया था. तो आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहा है कि बड़ा अजीब सा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है यार यूरोपियंस का. इनको मदद चाहिए तो दुनिया दौड़े दौड़े जाए, जब इनका मदद करने का वक्त है तो ये कहते हैं नहीं साहब हमारे. अभी क्या, क्यों कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप ऐसा? डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कह रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने मदद मांगी, एक तो उसका मदद मांगने का तरीका गलत है, मैं बार बार इस चीज को डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन जो है सो है. अब भाई ट्रंप ने जब बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमें खुला रखना है, आप जरा अपना योगदान दीजिए, इसमें अपनी नेवी को भेजिए, मदद करें हमारी. तो यूरोपियन पावर्स ने बोला कि देखिए साहब ऐसा है कि अगर हम अपनी नेवी को भेजते हैं, इसका मतलब हम भी इस लड़ाई में शामिल हो गए. तो हम इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते. हम इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते, पहली बात. और दूसरी बात यह है कि जब लड़ाई खत्म हो जाएगी ना, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब आप बताना, तब हम आएंगे. तो तब क्यों आओगे जब लड़ाई खत्म हो जाएगी? फिर अगर हॉर्मुज में कोई पेट्रोलिंग करनी होगी, कोई फोटो शोटो खींच, वो विल कम फॉर दैट बेसिक मेंटेनेंस सॉर्ट ऑफ वर्क. वी डोंट वांट टू गेट इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट. अब अमेरिका में एक और पॉइंट ऑफ व्यू है. अमेरिका में यह पॉइंट ऑफ व्यू है कि यूके की, जर्मनी की, इनफैक्ट फ्रांस की, और जितने भी देश हैं जिनमें एक फौज है या पावरफुल इकोनॉमीज हैं, वहां पे एक खास पॉपुलेशन है कुछ मुस्लिम कंट्रीज की, राइट, नॉन अरब, क्योंकि अरब तो इसमें पढ़ नहीं रहे.
आप यूएई वालों को नहीं देखेंगे प्रोटेस्ट करते हुए, या सऊदी अरब वालों को नहीं देखेंगे, कुवैत, बहरीन, ये सब नहीं कर रहे, लेकिन बाकी लोग करते हैं ना। अब इनको ऐसा लग रहा है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, पाकिस्तानियों की भर भर के जाते हैं यूके, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है पाकिस्तानियों की, और वहां की सिटीजनशिप है उनके पास। तो जिस तरीके से ये हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ, और हर समय जो प्रो ईरान की बात होती है, या प्रो पैलेस्टीन की बात होती है, या प्रो लेबनान की बात होती है, प्रो ईरान बातें, यू नो ऑल दीज थिंग्स, इनको यह भी डर लग रहा है कि हमारी डोमेस्टिक ऑडियंस जो है उसको हम कैसे संभाल के रखेंगे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको कैसे संभाल के रखेंगे, कहीं यहां पे हमारे देश में कलेश ना कर दें। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा या नहीं होगा, इट्स नॉट गौरव आर्या's पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज जनरली समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर डिस्कसिंग। तो डोनाल्ड ट्रंप इनके साथ फ्रस्ट्रेट हो चुका है बहुत ज्यादा, और डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट टॉकिंग अबाउट एक्शन अगेंस्ट नेटो मेंबर्स,